द रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू जीरो आर रियल एंड अनइक्वल इफ़ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अब देखिए इसका आंसर तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, लेकिन मैं इस चीज़ को पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए, अगर हमारे पास कोई जनरल इक्वेशन होती है जिसमें ए की वैल्यू जीरो नहीं है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि इसके रूट्स क्या होंगे। इसके रूट्स रहेंगे एक्स इज इक्वल टू कितना रहेगा, माइनस का बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ डी बाई टू टाइम्स ऑफ ए, इतना रहता है। अब देखिए, अब यहाँ से अगर हम देखें तो डी की वैल्यू कितनी होती है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, इतना क्लियर है। अब एक चीज़ सोचिए कि अगर हम इसकी यहाँ पर रूट्स लिखने जाएँ तो वो कितना रहेगा, एक्स इज इक्वल टू माइनस का बी, एक रहेगा प्लस का रूट ओवर ऑफ डी बाय टू ए, और एक रहेगा माइनस का बी माइनस का रूट ओवर ऑफ डी बाय टू ए। अब एक चीज़ सोचिए कि अगर डी की वैल्यू ज़ीरो हो जाए तो ये भी ज़ीरो ये भी ज़ीरो, तो मतलब यहाँ पर रूट क्या रहेगा, इधर से अगर हम निकालें तो एक्स की वैल्यू माइनस का बी बाई टू ए रहेगी, और इधर से भी कैलकुलेट करें तो एक्स की वैल्यू माइनस का बी बाई टू ए ही रहेगी। इसका मतलब यहाँ पर दोनों रूट्स क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो मतलब हम बोल सकते हैं ना कि डी की वैल्यू जब ज़ीरो होती है तो यहाँ पर रूट्स क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, और रियल तो रहेंगे ही रहेंगे। इतना क्लियर है। अब इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पर अगर डी की वैल्यू, मान लेते हैं कि डी की वैल्यू नेगेटिव हो जाती, डी लेस देन जीरो हो जाता, तो रूट ओवर ऑफ डी क्या रहता। अब कोई नेगेटिव क्वांटिटी का रूट कभी एग्जिस्ट करता है, तो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये रियल रूट्स तो होंगे ही नहीं, रियल रूट्स पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि रूट के अंदर ही नेगेटिव आ गया। इतना क्लियर है। अब इसके साथ साथ अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो रहती है तो यहाँ पर रूट्स क्या रहते हैं, तब हम बोल सकते हैं कि भाई अगर हमारे पास यहाँ पर डी की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो है, विच इज़ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू जब ग्रेटर देन ज़ीरो है, तब हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास रूट्स क्या रहेंगे, रियल रहेंगे, और साथ में अनइक्वल रहेंगे। अनइक्वल क्यों रहेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो हमारे पास सेपरेट रूट्स आएंगे, तो क्योंकि ये भी नॉन ज़ीरो क्वांटिटी है, तो एक में माइनस, एक में प्लस होगा, एक में माइनस होगा, तो दोनों अलग अलग क्वांटिटी आएंगी, और वहाँ पर वो क्या रहेंगे, रियल नंबर्स रहेंगे। तो इसलिए इसका आंसर यहाँ पर क्या रहेगा, डी अगर ग्रेटर देन ज़ीरो रहता है तब उसके रूट्स रियल भी आते हैं और अनइक्वल भी आते हैं। और इस क्वेश्चन में क्या दिया गया था कि इसके रूट्स क्या है, रियल एंड अनइक्वल। तो इसका मतलब क्या होगा कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन ज़ीरो। तो यहाँ पर आंसर क्या आना चाहिए, ऑप्शन ए। अब इसी क्वेश्चन से रिलेटेड हमारे पास दूसरा वाला पार्ट भी है। दूसरे पार्ट में क्या दिया गया है, यहाँ पर कहा गया है कि हमारे पास इक्वेशन वही है, जनरल इक्वेशन, लेकिन कहा गया है कि डी की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है, ग्रेटर देन ज़ीरो है। अब ग्रेटर देन ज़ीरो वाले केस में क्या होता है, रूट्स क्या आते हैं, रियल आते हैं, और दोनों अलग अलग आते हैं, तो मतलब यहाँ पर क्या रहेगा, अनइक्वल रहेंगे। इतना क्लियर है। तो यहाँ पर रूट्स अगर अनइक्वल रहेंगे तो यहाँ पर रियल और अनइक्वल, तो ऑप्शन क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए। तो इसका आंसर बी रहेगा।